सनातन धर्म में भारत की जनता भी 80% हिंदू है। सनातन धर्म सदियों से चलता आया है, ठीक है। अगर इसके विरोध में अगर कोई कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट है। वो भ्रष्टाचारियों की ही है, विपक्ष जितने भी हैं। उन्होंने करप्शन किया हुआ है, भारत को बर्बाद कर दिया है उन्होंने। तो वो तो जो लोग मंदिर के जो लोग मंदिर के विरोध में अपने वकील खड़े कर रहे हैं और उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो मंदिर के लिए जाएंगे, आप बताइए, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हो जाएगा? जिस वोट बैंक की वो राजनीति करते हुए आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वो खत्म नहीं हो जाएगा उनका। कहना कांग्रेस का कि ये कार्यक्रम जो बीजेपी का है, संघ कार्यक्रम, हम क्यों जाएं इसमें? नहीं, ये उनकी गलत सोच है। जो कांग्रेस वाले ये जो सोच रहे हैं, ये हिंदू की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सनातन है, हम सब सनातन, इवन मुस्लिम लोग भी है, उनके भी पूर्वज ही सनातनी ही है बेसिकली। क्योंकि जो मुसलमान हैं वो सब, उनके जो पूर्वज थे वो भी हिंदू ही थे। इवन बहुत सारे मुस्लिम नेता ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अल्टीमेटली ओरिजिन हमारा वहीं से है। तो ये तो 500-550 साल का इतिहास है। 550 साल के में जो भगवान जो अभी तक वो टेंट में रह रहे थे, उनको अब एक आवाज़ दिया गया है। इसमें देश में खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास, क्योंकि भारत की जनता 80% हिंदू मुस्लिम हिंदूवादी है, हिंदुस्तान के रहने वाले, और इनकी मोनोपोली है। तो इनमें मुझे लग रहा है कि ये अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो देश हित में नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली भारत को तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं और कंटिन्यूसली सदियों से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी विपक्ष है, वो विपक्षी क्या बोलेगा, उसकी तो औकात क्या है, मतलब उनको बोले कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस कही कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है कि मैं राम मंदिर के आमंत्रण में नहीं जाऊंगा, तो पहली बात तो जो इस देश में जिस तरह से दो धारा बटी हुई है, एक प्रो बीजेपी और एक एंटी बीजेपी, तो मेरे हिसाब से तो पहले तो कांग्रेस को न्योता ही नहीं देना चाहिए था। और न्योता देने के बाद भी अगर वो नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब उनका एक तरीके से मनमाना है कि निश्चलानंद है, शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हम ताली बजाने थोड़े जाएंगे वहाँ पर। ताली बजाने क्या बात है, इसमें न्योता देने क्या बात है? भगवान का मंदिर है, उसमें तो कोई भी जो दिल से ये होनी चाहिए, उसमें किसी को निमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप जिनकी श्रद्धा है, जो अपने मानसिक बुद्धि विकास को सुदृढ़ करना चाहते हैं, वो हमेशा आएंगे, ठीक है। जिनके दिल पवित्र है, मन पवित्र है, वो हमेशा बिन बुलाए आएंगे। वो बुलाने का भगवान राम, मतलब उनके दिल में अपने आप जो लोग स्वच्छ विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, जिनका मन पवित्र है, दिल पवित्र है, जो हिंदुस्तान की जनता, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप भगवान ऐसी उनमें भावनाएं भर देंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। बीहिप के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो खुद जाकर के सपा के नेता यानी मुखिया अखिलेश यादव को नेता दिया उन्होंने, ठीक है। अखिलेश कह रहे हमें मुझे मिला ही नहीं, मैं नहीं जानता कौन आलोक कुमार है। वो अगर इस चीज़ को स्वीकार करेंगे और वो अगर अयोध्या जाएंगे तो उनकी वो फिर वोट बैंक की राजनीति करेंगे कैसे, ये बताइए ना आप। जिनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जो मुख्यमंत्री कार सेवकों की हत्या करवाता है, और उसके बेटे से आप अपेक्षा करते हैं कि वो अयोध्या राम मंदिर जाएंगे या वो इसको स्वीकारेंगे? पहले कहा गया कि सपा ने कहा कि अगर न्योता मिलता तो हम जाएंगे, डिम्पल ने कहा कि हम अगर न्योता मिलता तो हम जाएंगे, लेकिन जब आलोक कुमार खुद जाकर के न्योता दिया, उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया है अखिलेश को, कह रहे मैं कौन, मैंने जानता कौन आलोक कुमार है, मुझे न्योता नहीं मिला है। अरे न्योता मिला नहीं मिला तो उसमें तो देखिए 22 जनवरी को जिनको न्योता मिला नहीं मिला, जिनको न्योता मिला है वो तो खैर अवश्य जाएंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जाएंगे, देखिए जो लोग देश विरोधी है ना, जिन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बीजेपी चाहे कोई भी कार्य करे, वो उसको द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? आडवाणी जी को क्यों नहीं दिया गया? मुरली मनोहर जोशी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा, ये तो ठीक है। दिया गया, हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिया गया? प्रथम नागरिक हैं, उनको तो देना चाहिए था ना। देखिए उनको निमंत्रण क्या, वो तो देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं, उनकी जब मर्जी होगा कहीं पे भी वो जा सकते हैं, इसमें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा आप बताइए, वो आदिवासी इसलिए नहीं दिया गया? नहीं, और जब नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो आदिवासी हैं इसलिए नहीं। अगर जाति धर्म और संप्रदाय देख के अगर पद दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो पहले तो वह राष्ट्रपति नहीं होती। भारतीय इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी हैं और महिला। तो उनको बुलाया क्यों नहीं गया फिर? भारत के प्रथम छोटी जाति से इसलिए नहीं बुलाया। अगर छोटी जाति से अगर है तो फिर उनको राष्ट्रपति भी नहीं बनाया जाता, लेकिन बनाया गया ना वोटों के लिए। अब क्यों नहीं बुला रहे? आप ये बताइए, शिलान्यास हुआ था, उसमें
जो हैं हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया था उस टाइम? जो हमारे राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं, न्योता दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उनकी मति और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है काम है। ये हमारा जो राष्ट्र, हम हिंदूवादी हैं, हिंदू सनातनी धर्म है। तो सनातन धर्म में भारत की जनता भी 80% हिंदू है। सनातन धर्म सदियों से चलता आया है। ठीक है, अगर इसके विरोध में अगर कोई कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट है। वो भ्रष्टाचारियों की ही है, विपक्ष जितने भी हैं उन्होंने करप्शन किया हुआ है, भारत को बर्बाद कर दिया है उन्होंने। तो वो तो जो लोग मंदिर के जो लोग मंदिर के विरोध में अपने वकील खड़े कर रहे हैं और उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो मंदिर के लिए जाएंगे, है? आप बताइए, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हो जाएगा? जिस वोट बैंक की वो राजनीति करते हुए आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वो खत्म नहीं हो जाएगा उनका। कहना कांग्रेस का कि ये कार्यक्रम जो बीजेपी का है, संघ कार्यक्रम, हम क्यों जाएं? नहीं, ये उनकी गलत सोच है। जो कांग्रेस वाले ये जो सोच रहे हैं, ये हिंदू की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सनातन है, हम सब सनातन, इवन मुस्लिम लोग भी है, उनके भी पूर्वज ही सनातनी ही है बेसिकली। क्योंकि जो मुसलमान हैं वो सब, उनके जो पूर्वज थे वो भी हिंदू ही थे। इवन बहुत सारे मुस्लिम नेता ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अल्टीमेटली ओरिजिन हमारा वहीं से है। तो ये तो 500-550 साल का इतिहास है। 550 साल के में जो भगवान जो अभी तक वो टेंट में रह रहे थे, उनको अब एक आवाज़ दिया गया है। इसमें देश में खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास, क्योंकि भारत की जनता 80% हिंदू मुस्लिम हिंदूवादी है, हिंदुस्तान के रहने वाले, और इनकी मोनोपोली है। तो इनमें मुझे लग रहा है कि ये अगर कोई गलत बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो देश हित में नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली भारत को तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं और कंटिन्यूसली सदियों से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी विपक्ष है, वो विपक्षी क्या बोलेगा, उसकी तो औकात क्या है, मतलब उनको बोले कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस कही कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है कि मैं राम मंदिर के आमंत्रण में नहीं जाऊंगा, तो पहली बात तो जो इस देश में जिस तरह से दो धारा बटी हुई है, एक प्रो बीजेपी और एक एंटी बीजेपी, तो मेरे हिसाब से तो पहले तो कांग्रेस को न्योता ही नहीं देना चाहिए था। और न्योता देने के बाद भी अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब उनका एक तरीके से मनमाना है कि निश्चिलानंद है, शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हम ताली बजा थोड़े जाएंगे वहाँ पर। ताली बजाने क्या बात है, इसमें न्योता देने क्या बात है? भगवान का मंदिर है, उसमें तो कोई भी जो दिल से ये होनी चाहिए, उसमें किसी को निमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप जिनकी श्रद्धा है, जो अपने मानसिक बुद्धि विकास को सुदृढ़ करना चाहते हैं, वो हमेशा आएंगे। ठीक है, जिनके दिल पवित्र है, मन पवित्र है, वो हमेशा बिन बुलाए आएंगे। वो बुलाने का भगवान राम, मतलब उनके दिल में अपने आप जो लोग स्वच्छ विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, जिनका मन पवित्र है, दिल पवित्र है, जो हिंदुस्तान की जनता, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप भगवान ऐसी उनमें भावनाएं भर देंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। बीहिप के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो खुद जाकर के सपा के नेता यानी मुखिया अखिलेश यादव को नेता दिया उन्होंने। ठीक है, अखिलेश कहेंगे हमें, मुझे मिला ही नहीं, मैं नहीं जानता कौन आलोक कुमार है। वो अगर इस चीज़ को स्वीकार करेंगे और वो अगर अयोध्या जाएंगे तो वो फिर वोट बैंक की राजनीति करेंगे कैसे, ये बताइए ना आप। जिनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जो मुख्यमंत्री कार सेवकों की हत्या करवाता है, और उसके बेटे से आप अपेक्षा करते हैं कि वो अयोध्या राम मंदिर जाएंगे या वो इसको स्वीकारेंगे? पहले कहा गया कि सपा ने कहा कि अगर न्योता मिलता तो हम जाएंगे, डिम्पल ने कहा कि हम अगर न्योता मिलता तो हम जाएंगे, लेकिन जब आलोक कुमार खुद जाकर के न्योता दिया, उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया है अखिलेश को, कह मैं कौन, मैंने जानता कौन आलोक कुमार है, मुझे न्योता नहीं मिला है। अरे न्योता मिला नहीं मिला तो उसमें तो देखिए 22 जनवरी को जिनको न्योता मिला नहीं मिला, जिनको न्योता मिला है वो तो खैर अवश्य जाएंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जाएंगे, देखिए जो लोग देश विरोधी है ना, जिन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बीजेपी चाहे कोई भी कार्य करे, वो उसको द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? आडवाणी जी को क्यों नहीं दिया गया? मुरली मनोहर जोशी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा, ये तो उनको ठीक क्यों नहीं है। दिया गया? हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिया गया? प्रथम नागरिक हैं, उनको तो देना चाहिए था ना। देखिए उनको निमंत्रण क्या, वो तो देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं, उनकी जब मर्जी होगा कहीं पे भी वो जा सकते हैं, इसमें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा आप बताइए, वो आदिवासी इसलिए नहीं दिया गया?
नहीं, और जब नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं शिला- रखता हूँ कि वो जब आदिवासी शिलान्यास- हैं इसलिए नहीं। अगर जाति धर्म और संप्रदाय देख के अगर पद दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो पहले तो वो आज राष्ट्रपति नहीं होती। आदिवासी ये बात आप हैं। भारतीय इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी हैं और नहीं, महिला तो उनको बुलाया क्यों नहीं गया फिर? भारत के प्रथम ना छोटी जाति से इसलिए नहीं बुलाया। अगर छोटी जाति से अगर है तो फिर उनको राष्ट्रपति भी नहीं बनाया जाता, लेकिन बनाया गया ना। वोटों के लिए अब क्यों नहीं बुला रहे? अब क्यों नहीं बुला रहे? आप ये बताइए, आप शिलान्यास हुआ था उसमें जो है हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया था उस टाइम? जो हमारे राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? लेकिन क्योंकि वो दलित थे, ये आदिवासी हैं। बताइए एक सवाल जो बहुत विचारणीय है कि रामनवमी बहुत नजदीक है, बावजूद इसके रामनवमी को राम जी का मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा है वो ना करके हम 22 जनवरी को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की जो वोट बैंक की राजनीति है 24 के इलेक्शंस को लेके, वो जल्दी जल्दी इसको निपटाना चाह रहे हैं। ऐसा है क्या? देखिए राजनीति, देखिए जो चाहे देखिए जो भी सत्ता पक्ष रहती है ना, जो भी रहेगा वो उसको बुनाएगा ही बुनाएगा, चाहे वो है ना, कांग्रेस- सीधी सीधी भगवान बात है बुलाने का वो। विषय कोई ना है। हाँ, और